वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह ढाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलतराम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें मुनियों के स्वरूप का वर्णन है। अभी बाह्य चारित्र का वर्णन कर रहे हैं। जो 28 मूलगुणों की चर्चा यहाँ चल रही थी, उसमें से 5 महाव्रत में जो ब्रह्मचर्य महाव्रत है, जो जिसे कहा गया था 18,000 सील जो होते हैं उनसे रहित जो भाव होता है वो ब्रह्मचर्य व्रत होता है। बहिरंग और अंतरंग के 2 प्रकार के भेद कहे थे। जो रतिजन सुख के लिए स्त्री पुरुष की जो चेष्टाएं होती हैं वो बहिरंग अब्रह्म है, ठीक है ना। और अंतरंग आत्मा में लीनता का अभाव वो अंतरंग अब्रह्म है। अब्रह्म का अभाव होना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अर्थात जो पर में रमण न करे और अपने अंतरंग आत्मा के स्वभाव में ही रमण करे, उसका नाम निश्चय ब्रह्मचर्य कहलाता है। देखिए, जो कहा गया है कि बाह्य में स्त्रियों से रमण ना करें, तो कितने प्रकार की स्त्रियां जो होती हैं जिनसे संपर्क नहीं रखा जाता है, तो कहते हैं कि 2 प्रकार की मेन स्त्रियां होती हैं, चेतन और अचेतन। चेतन के भी 3 भेद होते हैं और अचेतन के भी 3 भेद होते हैं। मतलब चेतन संबंधी स्त्रियां और अचेतन संबंधी स्त्रियां, इस प्रकार से 6 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। चेतन स्त्रियां 3 देखिए यहाँ लिखा है, मनुष्यनी, त्रियंचनी और देवांगना। ये 3 प्रकार की चेतन स्त्रियां। मनुष्य जाति में मनुष्यनी, त्रियंच जाति में त्रियंचनी और देव जाति में देवांगना, देवियाँ। अचेतन में भी 3 प्रकार की स्त्रियां बताई हैं, काष्ठ, धातु और चित्र। ये 3 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। काष्ठ मतलब लकड़ी। लकड़ी की यदि किसी प्रकार से कोई स्त्री का चित्र है, तैयार किया गया है, और अथवा धातु, धातु में सोना भी हो सकता है, चांदी भी हो सकता है, लोहा भी हो सकता है, किसी प्रकार की भी धातु हो, उस धातु से निर्मित कोई स्त्री। और चित्र मतलब पेंटिंग। पेंटिंग किसी चीज़ में भी पेंटिंग की गई हो, पर पेंटिंग से हाथ से बनाई गई हो स्त्री की आकृति। इस प्रकार से काष्ठ, धातु और चित्र, ये अचेतन प्रकार से 3 प्रकार की हो गई। ये 3 और 3 6, इन 6 प्रकार की स्त्रियों के प्रति मन से, वचन से और काय से किसी प्रकार की चेष्टा अब्रह्म रूप नहीं करना, ना ही कृत, कारित और अनुमोदना। इस प्रकार से सील के जो 9 बाण हैं उनका चिंतन करते हुए, उनको धारण करते हुए पूर्ण रूप से जो सील का पालन करते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य जैसे धर्म होता है, उत्तम ब्रह्मचर्य जो धर्म है उसका जो पालन करते हैं वो महाव्रती कहलाते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म वाले जो महाव्रती हैं वो कौन सा हो गया? ब्रह्मचर्य महाव्रत। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के महाव्रत में ये 4 की चर्चा हुई। 5वां जो महाव्रत है उसका नाम है अपरिग्रह महाव्रत, ठीक है ना। देखिए, अणुव्रतों का होता है परिग्रह परिमाण व्रत। वो अपना परिग्रह का परिमाण बनाते हैं, मतलब कि थोड़ा सा छोड़ते हैं, अणु बराबर छोड़ते हैं और बहुत रखते भी हैं, तो वो परिग्रह परिमाण अणु व्रत कहलाता है। लेकिन यहाँ पर महाव्रत में संपूर्ण रूप से त्याग कर दिया जाता है, कोई भी बाह्य परिग्रह नहीं होता है। जैसे कि बताया भी था कि 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह होता है, वो परिग्रह भी यहाँ नहीं होता है। तो अब जो है छंद नंबर 2, जिसके माध्यम से परिग्रह त्याग महाव्रत की बात की जाएगी। और 5 समिति होती हैं, तो 5 समिति में 2 समिति की चर्चा करेंगे, एरिया समिति
और भाषा समिति। तो आइए छंद नंबर जो दूसरा है उसका उच्चारण करते हैं और उमा गर्ग की आवाज़ में इस छंद को सुनते हैं। अंतर चतुर्दश भेद बाहर, संग दश धाते टले, परमाद तजे चहु कर मही, लखि समिति ईर्याते चले, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। बहुत सुंदर आपने छंद सुना और इसमें बात की गई है अपरिग्रह महाव्रत, मतलब परिग्रह का त्याग, संपूर्ण परिग्रह का त्याग। तो कौन से संपूर्ण परिग्रह का त्याग? अंतरंग भी और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग करना है। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। अंतर मतलब अंदर, चतुर्दश मतलब 14, भेद मतलब प्रकार, बाहिर बाह्य, संग मतलब परिग्रह, 10 धा मतलब 10 प्रकार का, ते वे टले रहित होते हैं, परमाद तजी प्रमाद को छोड़ करके, चौकर 4 हाथ, कर मतलब हाथ, चौ मतलब 4, 4 हाथ, मही पृथ्वी को, लखी देखकर, समिति सावधानी पूर्वक, ईर्या चलते हैं, ते चलें जो चलते हैं वो ईर्या समिति वाले कहलाते हैं। यह हो गया ईर्या समिति। फिर भाषा समिति, जग सुहित कर, जग जो जगत है, जगत का हित करने वाले, सच्चा हित करने वाले, सुहित कर, सु मतलब सच्चा, हित कर मतलब हित करने वाले, सब सभी प्रकार से, अहित हर और अहित को हरने वाले, श्रुति सुखद जिसको सुनने से सुखद सुख उत्पन्न हो, सब संशय जो सभी प्रकार के संशय को हरने वाले हों, भ्रम रोग भ्रम रूपी रोग, मिथ्यात रूपी रोग को हरने वाले हों, जिनके वचन मुख चंद्र ते मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरते हों, ऐसे वचन को, ऐसी भाषा को सत्य समिति कहते, भाषा समिति कहते हैं। ये भाषा समिति है कि बोलते समय कितनी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये छंद की बात हुई। अब देखिए छंद में परिग्रह त्याग की बात की गई। तो सबसे पहले बोला गया कि अंतरंग में जो 14 प्रकार का जो परिग्रह है, उस परिग्रह को आप क्या करें, त्याग कर दें। तो अंतरंग परिग्रह आप जानते ही हैं, सबसे बड़ा परिग्रह होता है एक मिथ्यात्व, ठीक है। फिर 4 कषाएँ और 9 कषाएँ, तो 9 और 4 13 और एक मिथ्यात्व, कितने हो गए ये 14। सबसे पहले जो जीव है मिथ्यात्व का त्याग करता है। क्या करता है? मिथ्यात्व का त्याग करता है, ठीक है ना। सम्यक दर्शन प्राप्त करोगे तो मिथ्यात्व को आपको त्याग करना, मतलब मिथ्यात्व को छोड़ना है, ठीक, उसका क्षय करना है, मिथ्या बुद्धि को नष्ट करना है, मिथ्या भावों को त्याग करना है, और यहाँ मिथ्यात्व संबंधी प्रगति की भी क्षय करना है। तो इस प्रकार से वह पहले मिथ्यात्व को छोड़ता है, फिर आगे बढ़ता है तो कषाय को छोड़ता है। क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय हैं, पर ये 4 कषाय में से कौन कौन सी 4 कषाय? तो अनंतामंदी की क्रोध भी, अप्रत्याख्यान का क्रोध भी, प्रत्याख्यान का क्रोध भी, और संजन क्रोध, मतलब 4 प्रकार का क्रोध, 4 प्रकार का मान, 4 प्रकार की माया और 4 प्रकार के लोभ, ठीक है ना। इसलिए संक्षेप में क्रोध मान माया लोभ। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ कषायों की तीव्रता को समाप्त करते जाओ, और फिर 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, ये 9 कषाय। तो मुनिराज जो हैं
मिथ्यात्व का उनका त्याग तो हो ही गया क्योंकि सम्यक दृष्टि हो गए हैं, और अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कसाय का भी उनका जो है क्षय कर दिया है, या उपक्षय कर दिया है, या उपशम कर दिया है। अब जो सुंजलन कसाय और नौ कसाय है, तो मुनिराज क्रम क्रम से, क्योंकि 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग करना है, तो 14 प्रकार के परिग्रह का त्याग सिर्फ दीक्षा लेते ही नहीं हो जाता, ठीक है ना। मुनिराज अपनी साधना के बल से जो है संपूर्ण 14 प्रकार का परिग्रह त्याग करते हैं, लेकिन जैसे ही दीक्षा ली तो 7वां गुण स्थान बना, तो वहाँ पे उनकी कितनी कसाएँ रहेंगी? सुजनन की 4 और 9 कसाएँ, तो कितनी हो गई? 9 4 13। ये 13 कसाय का तो उनका उदय चल ही रहा है। पंचम काल में 13 कसाएँ तो मुनिराज को होंगी ही होंगी, ठीक है। सुंजलन की क्रोध मान माया लोभ और 9 कसाय, क्योंकि 7वें गुण स्थान से ऊपर का गुण स्थान नहीं बन सकता, इसलिए अंतरंग परिग्रह पूरा त्याग मुनिराज का होता नहीं है। वैसे तो यहाँ पर दीक्षा लेते ही समस्त परिग्रह का त्याग कहा गया, लेकिन त्याग में भी क्रम है, ठीक है ना। पूरा त्याग कर दिया, अब त्याग कर दिया, फिर क्रोध मान माया लोभ क्यों? फिर हम आपको लोभ के वशीभूत होकर के पढ़ा क्यों रहे हैं? हमें लोभ है कि आपका कल्याण हो जाए, महावीर स्वामी की वाणी आप तक पहुंच जाए, तो ये भी तो राग है ना, तो फिर ये भी तो नहीं छूटा। तो इसलिए अभी जो 13 कषाएँ हैं, क्रोध मान माया लोभ और हास्य आदि 9, क्रोध मान कौन सी? संजलन की। ऐसी 13 कषायों का मुनिराजों के लिए भी अभी उदय चल रहा है, और पंचम काल में चलेगा ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उतनी विशुद्धि का अभाव है। विशुद्धि जितनी होना चाहिए उतनी विशुद्धि अभी नहीं हो पाएगी। शरीर के संगठन की हीनता और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण इतनी विशुद्धि नहीं हो पाती है। तो अंतरंग परिग्रह जो पूर्ण रूप से त्याग होता है वो चतुर्थ काल में जो मुनिराज होते हैं उनका ही त्याग हो पाता है, जो 7वें से फिर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान के बाद सीधे 12वें में चले जाते हैं, या कोई 11वें में चले जाते हैं। तो 11वें में जाएंगे तो कसायों को उपशम कर देते हैं, तो अंतर मुहूर्त के लिए उनके लिए कोई अंतरंग परिग्रह नहीं होता है 1% भी, और उदय में। और इसी प्रकार से जब 12वें में चले जाते हैं तो पूरा क्षय कर करके 12वें गुण स्थान में चले जाते हैं। कहने का मतलब है अंतरंग परिग्रह का उदय काल जो देखा जाए तो वो 11वें में नहीं है और 12वें में नहीं है। 12वें में तो क्षय हो गया और यहाँ पर सत्ता में है, 11वें पर उदय में नहीं है। ध्यान रखना, पंचम काल के मुनिराजों को अभी वर्तमान में 13 कसाएँ होंगी ही होंगी। 6वें गुण स्थान में रहेंगे तो वो संजलन क्रोध मान माया लोभ 9 कसाएँ तीव्र रूप से रहेंगी, और जब 7वें गुण स्थान में आएंगे तो यही कसाएँ जो है मंद रूप से उदय में रहेंगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ तो कहा गया था कि 14 प्रकार के परिग्रह का पूरा त्याग है, वही मुनिराज हैं। जब भी परिभाषा बनती है वो उत्कृष्ट की परिभाषा बनती है, ठीक है ना। यहाँ मुनि किसको बोला गया है? यहाँ पर जो निर्ग्रंथ हैं उनको बोल रहे हैं। तो निर्ग्रंथ जो है सबसे बड़े जो है अवस्था कहलाती है निर्ग्रंथ। इसलिए 11वें 12वें गुण स्थान के जो हैं जीवों को निर्ग्रंथ की उपमा मिलती है, 6वें 7वें गुण स्थान वालों को निर्ग्रंथ की उपमा नहीं मिलती है। ये तो सामान्य साधवा अनगार साधु हैं। वर्तमान में ऋषि नहीं है, यति नहीं है, मुनि नहीं है, निर्ग्रंथ नहीं है, मात्र कौन है? अनगार साधु हैं, जो सामान्य साधु हैं, जिनको अभी मात्र घर और परिग्रह आदि का घर का त्याग है और परिवार से मोह का त्याग है, लेकिन संपूर्ण परिग्रह मतलब अंतरंग वाला है वो त्याग नहीं है। फिर बाह्य के जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं वो मुनिराज के देखिए क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, धान, दासी, दास, कुप्प, भांड, ये 10 प्रकार का जो है बाह्य परिग्रह है। और 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह मुनिराज का संपूर्ण त्याग है। बहिरंग में त्याग कर सकते हैं, क्षेत्र का, वास्तु का, क्षेत्र मतलब खेत आदि का, वास्तु मतलब दुकान मकान का मुनिराज त्याग करके आए हुए हैं। धन धान्य का भी जो है त्याग कर दिया है। हिरण स्वर्ण जो सोना और चांदी है उसका भी मुनिराज त्याग कर दे। कहाँ पहनते? कोई आभूषण नहीं पहनते हैं और माला भी नहीं रखते हैं सोने चांदी आदि की। यदि सोना चांदी आदि की माला रखेंगे तो वो भी क्या बोलते कि परिग्रह में उनकी वो स्वर्ण आदि आ जाएगा, तो वो हिरण स्वर्ण का भी त्याग कर देते हैं। दास दासी
दास दासी में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि जैसे वर्तमान में किसी साधु के साथ जो बच्चे लोग होते हैं मुनिराज की सेवा करने के लिए, साथ चलने के लिए या आहार दान आदि देने के लिए, यदि मुनिराज अपनी तरफ से कह कर के लगाते हैं और उनसे अपनी सेवा के लिए लगवाते हैं, अपनी व्यवस्था के लिए लगाते हैं, तो वो फिर जो है दास दासी में आ जाएगा, ठीक है ना, परिग्रह में आ जाएगा, वो परिग्रह कहलाएगा। लेकिन मुनिराज को कोई मतलब नहीं है, और ना उनको बच्चों से रखने का मतलब है और ना ही उनके प्रति कोई मोह है। और जिस श्रावक स्वयं व्यवस्थित करके महाराज जी का विहार में लगाते हैं, आहार में लगाते हैं, तो वो श्रावक संबंधी है, वो श्रावक परिग्रह है, मुनिराज का नहीं कहलाएगा, क्योंकि मुनिराज अपने मुख से अपनी व्यवस्था के लिए कुछ कहते नहीं हैं। यदि मुनिराज कहते हैं कि मेरी व्यवस्था करो, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, इतने बच्चे दो, इतने ये करो, इतना मुझे सामान दो, फिर इनके लिए पैसे दो, पेमेंट करो और इनको यहाँ से वहाँ विहार कराओ, तो ये सब जो है परिग्रह में आ जाएगा। और फिर उनको बहिरंग जो परिग्रह है उसमें दोष लगेगा, और फिर वो दोष संबंधी जो हैं वो पूर्ण रूप से महाव्रती नहीं कहलाएंगे परिग्रह संबंधी, ठीक है। तो आप इसमें भी थोड़ा सा लगा लेना, विचार कर लेना कि जैसे पूर्ण अंतरंग परिग्रह का मुनिराज का पंचम काल में त्याग नहीं हो पाता है, ऐसे ही पंचम काल में बहिरंग 10 प्रकार का जो परिग्रह पूर्ण रूप से मुनिराज का ना हो सके, अतिचार आदि दोष लग सकते हैं। इसलिए सर्वथा आप लोग किसी मुनिराज का विरोध मत कर देना। यदि कोई बच्चे साथ में हो, कोई भी हो, चौके हैं, ये है, वो है, तो आप तो परिग्रह होगा, हम आपको नमस्कार नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल कदापि मत करना, पाप लगेगा, ठीक है ना। ये शरीर की हीनता और क्या बोलते संगणन की हीनता होने के कारण और काल का प्रभाव होने के कारण पूर्ण परिग्रह का त्याग जो है पंचम काल में संभव बिल्कुल भी नहीं है। चतुर्थ काल में ही पूर्ण रूप से जो है त्याग होता है। इस बात का ध्यान रखना, जो मुनिराज ऊपर के गुरुस्थान में चढ़ते हैं उन्हीं का हो पाता है। तो 10 प्रकार का जो है परिग्रह का जो है त्याग करते हैं। ये हो गया अपरिग्रह महाव्रत। आपको समझ में आ गया ना, अपरिग्रह महाव्रत। अब आपके इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, महाराज जी के पास गाड़ी है, ये है, वो है, तो दुनिया भर की चीज़ें हैं, वो महाराज जी की नहीं होती, ना महाराज जी के नाम की होती है, ना महाराज जी उसका कोई साइन करते हैं। वो सब कुछ जो होता है वो श्रावक का होता है। महाराज जी उसमें अपना अधिकार जमाएंगे तो उनको दोष लगेगा, इसलिए वो सामान उनका अपना कभी भी नहीं होता है, ना उसके प्रति मूर्छा भाव होता है, ठीक है ना। तो ये 10 प्रकार के परिग्रह का उनका त्याग होता है। ऐसे महाव्रतियों को नमन करो, नमस्कार करो, उनकी वंदना करो और उनकी व्यवस्थाएं मतलब कि विहार, आहार, वैयावृत्ति आदि हमें सब करना चाहिए। शेष विषय कर लेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।